देखिए, बताया जा रहा है ये एक प्राइवेट विमान है, ट्रेनी एयरक्राफ्ट के तौर पर। ये 2 सीटर होता है, सिंगल इंजन होता है और ये बमरौली एयरपोर्ट से उड़ा था। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर केपी कॉलेज के पीछे एक तालाब है, उस तालाब में ये जाकर के गिरा। आसपास के लोगों ने देखा, शोर मचाया, प्रशासन को जानकारी दी। प्रशासन के जो कुछ लोग वहां पहुंचे, घेरेबंदी करने की कोशिश हुई। अभी फिलहाल जो विमान में 1 लोग थे या 2 शख्स बैठे थे, इसकी जानकारी नहीं मिली। औपचारिक तौर पर हमने एयरपोर्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी इसको लेकर के जानकारी नहीं मिली है। जो प्रयागराज का बमरौली एयरपोर्ट है, ये सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्रेनी एयरक्राफ्ट भी उड़ते हैं। उन्हीं में से ये शायद एक है। कौन सा विमान है, इसका नंबर क्या है, ये नहीं मालूम, लेकिन ये ट्रेनी विमान है, सिंगल इंजन 2 सीटर और यहाँ 10 किलोमीटर के लगभग दूरी पर ये जाकर के गिरा है। तो प्रशासन की टीम वहाँ मौके पर अभी पहुँच रही है और पहुँच करके अब देखेगी और सबसे पहली प्रायोरिटी जो उसमें बैठे हुए लोग हैं उनको बचाने की, और उसके बाद फिर बाद में पता चलेगा कि हादसा क्यों हुआ। लेकिन अभी प्राइमरी तौर पर ये बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ा, और संभव है कि जो पायलट था उसने लैंडिंग उस जगह कराई जहां पर रिहायशी इलाका नहीं था, इसी वजह से तालाब में जाकर के गिरा है। ये संभव है, लेकिन औपचारिक तौर पर क्या वजह थी, ये जब जांच होगी तब पता चलेगा। जाहिर तौर पर जांच में तमाम वजहें भी सामने आ जाएंगी रणवीर, लेकिन बड़ी खबर है कि आप सोचिए एक विमान जो है वो तालाब में जाकर गिर पड़े। अब इसमें 2 लोग सवार हो सकते हैं, जो विमान की क्षमता यहाँ पर है ये बताया जा रहा है, लेकिन इसमें सवाल लोगों को लेकर भी अभी कुछ जानकारी स्पष्ट यहाँ पर सामने नहीं आ पा रही है। रणवीर, ये जो जगह है इसके बारे में जरा आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर खेत हम देख पा रहे हैं, दूर तक रिहाइश यहाँ पर नहीं थी। पायलट ने कोशिश जरूर की होगी कि वो ऐसी जगह पर लैंड करे जहां पर नुकसान ना हो लोगों को भी। देखिए, प्रयागराज से बमरौली एयरपोर्ट की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और जब एयरपोर्ट से निकलकर आप शहर की तरफ आएंगे तो बीच में कुछ ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण किस्म के दिखते हैं। ये जो जगह है केपी इंटर कॉलेज के पीछे है। केपी इंटर कॉलेज के ठीक बगल में एक बड़ा सा तालाब है। आसपास में रिहायशी इलाके हैं, लेकिन उसको शहरी इलाका नहीं कहेंगे पूरी तरीके से। जो शहरी इलाका है वो थोड़ा आगे से आता है। तो यहाँ पर यह विमान हादसा हुआ है। तालाब है तो ऐसे में पायलट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो यही दी जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो प्रायोरिटी ये रहे कि विमान कोई ऐसी जगह लैंडिंग कराई जाए जहां पर लोग ना रहते हों, और इसी वजह से संभव है कि तालाब में इसकी लैंडिंग कराई गई होगी और वहां पर जाकर के गिरा है। जो उसमें बैठे लोग थे वो इजेक्ट हो गए या उसमें ही बैठे थे या वो तैर कर निकले हैं, अभी फिलहाल कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। थोड़ी देर पहले की घटना है। जो तस्वीरें आई हैं लोगों ने यहाँ पर देख पा रहे हैं, और वहां पर विमान को तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन शायद आग इसमें नहीं लगी है। ये एक अच्छी बात है कि आग अगर नहीं लगी है उसमें तो जो सवार लोग हैं वो सुरक्षित यहाँ पर हो सकते हैं। अभी फिलहाल मौके पर कौन कौन वहां पर मौजूद है? फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच गई है, क्या जानकारी ग्राउंड से मिल पा रही है? देखिए, जो पायलट है उसने शायद हो सकता है, जो हम संभावना जता रहे हैं कि लैंडिंग उस जगह कराई जहां पानी था। पानी होने की वजह से एयरक्राफ्ट में एक तो आग नहीं लगी, दूसरा किसी को नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान हुआ होगा वो एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे लोगों को हो सकता है। वो भी हुआ है या नहीं हुआ है ये स्थिति साफ नहीं है। लेकिन पानी में गिरने की वजह से 2 अच्छी चीज़ें हुई। एक कि रिहायशी इलाके में गिरा होता तो किसी की डेथ हो सकती थी, लेकिन पानी में वहाँ सिर्फ 2 ही लोगों पर खतरा था जो विमान के अंदर हो सकते हैं। और दूसरा, जो वहाँ पर आग, अभी जैसे आमतौर पर लैंडिंग होती है इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग में, जब क्रैश करता है विमान तो आग लग जाती है, लेकिन इसमें आग नहीं लगी क्योंकि पानी में गिरा था। अब वहाँ पर प्रशासन के जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया है एहतियात के तौर पर, और थोड़ी देर में अभी प्रशासन की तरफ से औपचारिक जानकारी दी जाएगी। इस बीच में हमने एयरफोर्स स्टेशन से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि प्राइवेट ट्रेनी एयरक्राफ्ट है और मैक्सिमम 2 सीटर है, यानी 2 से अधिक लोग इसमें नहीं हो सकते। अब सिंगल पायलट था या 2 लोग थे, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। बिल्कुल रणवीर, आप जानकारी जुटाइए कि आखिर इसमें कौन लोग सवार थे, उनकी स्थिति क्या है, क्या उनको चोटें तो नहीं आई हैं। ये तमाम बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप एक बार ध्यान से देखिए। ये जो तालाब का एरिया है यहाँ पर बताया जाता है, वहां पर ये विमान आकर गिरा है और उसके बाद विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। जाहिर तौर पर कोई इसमें दिक्कत रही होगी, अब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या ये तकनीकी खामी थी या ये जो पायलट अंदर मौजूद था कोई ट्रेनी पायलट इसको उड़ा रहा था। ये तमाम चीज़ें जांच में यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इस घटना ने वहाँ पर लोगों को ज़रूर हैरान कर दिया है। जिस तरह से एक तालाब में कॉलेज के पीछे की ये इलाका है और वहाँ पर ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ट्रेनी विमान है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, 2 लोगों की क्षमता इस विमान की होती है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें होंगे तो 2 ही हो सकते हैं। लेकिन कौन लोग सवार थे, उनकी स्थिति क्या है, ये जानकारी फिलहाल अभी नहीं आ पाई।